दोस्तों, बिहार के पटना में देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल आते हैं और वहां मीटिंग करते हैं और उनका टारगेट रहता है कि 2024 में बीजेपी को किसी तरह हराना है। और इसीलिए वो एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं। और क्या है यह चक्रव्यूह और क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, राजनीति चक्र का पहिया घूम रहा है और वह पहिया पटना में आकर रुक गया है। इस इतिहास चक्र का राजनीतिक प्रयोग पहली बार राम मनोहर लोहिया ने किया था और दूसरा राजनीतिक प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किया था। मौजूदा दौर में राजनीतिक दलों की कतार छात्रों के रूप में ही सही, वे राजनीतिक सत्ता को अपने अपने ढंग से हाँकना चाहते हैं। लेकिन पटना के धरती से नीतीश कुमार जो राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें नीतीश कुमार के जहन में राम मनोहर लोहिया भी है और जयप्रकाश नारायण भी। लेकिन मौजूदा दौर में विपक्ष के कतार में खड़े राजनीतिक दल और कुछ छत्रपक दौर की उपज है, जहां उन्हें बदलते परिवेश में बदलते समीकरण की सत्ता मिल गई है। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या विपक्षी एकता जो पटना से शुरू हुई है शिमला तक ठहर पाएगी? पटना में जो सहमति हुई है, क्या शिमला में उस पर मोहर लग पाएगी? क्योंकि बैठक में ही आम आदमी पार्टी ने शुरुआती झटका दे दी है। आप अपने संदेश में कह दिए हैं कि जहां पे कांग्रेस के हाथ में कमान होगी, आम आदमी पार्टी साथ नहीं दे पाएगी। लेकिन सवाल इससे आगे की है कि भारत के राजनीतिक प्रयोग में कभी भी कोई एक राजनीतिक दल माने नहीं रखती जब बात इस देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों की हो और जनता से जुड़े मुद्दे की हो। शायद इसलिए कांग्रेस के अंदर जो उबाल मौजूदा वक्त में है, उसे लेकर कांग्रेस समझ रही है और बहुत सी चीज़ों में लचीलापन लाना होगा। एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा जहां पे बढ़ते हुए वोट सिमट जाए, यानी सारा विपक्ष 1 to 1, यानी बीजेपी के सामने केवल एक विपक्ष नजर आए। इसलिए इससे नहीं हो सकती, लेकिन यह बात सिर्फ इस बात से सहमति नहीं हो सकती जो 2019 के चुनाव से लिया जाए। जैसे ममता बनर्जी सोचती है या चाहती है, जिस तरह से कुछ राज्यों के मुखिया या छत्रप यह सोचते हैं कि उनके राज्य में तमाम राजनीतिक दल उनके पीछे कतार में खड़े हो जाए, यह संभव नहीं होगी। इसलिए पटना की बैठक में एकमात्र 4 मुद्दे उठाए गए, जिसमें पहला मुद्दा चुनाव में बीजेपी के प्रत्येक सीट पर केवल और केवल विपक्षी दलों का एक कैंडिडेट नजर आनी चाहिए। दूसरा, बंटवारे का नया फार्मूला अपनाया जाए। नया गठबंधन बना है तो इसकी नई नाम भी होना चाहिए, जिससे देश की जनता को एहसास हो कि यह गठबंधन उनके भावनाओं से जुड़ा है। इस सब के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा, जिससे जिम्मेदारी किसी को लेना होगा। पटना में बैठक में सभी दलों की सोच थी कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरी है, तो क्यों न इसकी कमान कांग्रेस के हाथों में दे दिया जाए। और शिमला में 12 जुलाई को होने वाली बैठक में नई फार्मूला के साथ चलकर आए राहुल गांधी पटना के बैठक में स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी लचीलापन रुख लाने के लिए तैयार है, कई सीटें भी छोड़ने के लिए तैयार है। सवाल एक ही है, मौजूदा वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव। इसलिए पटना के बैठक में बार बार संवाद में हर किसी की सहमति इसी में थी कि कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आए हैं, तो कन्याकुमारी को स्टालिन में भी आए हुए हैं। सभी छत्रप मौजूद, जहाँ से राहुल गांधी की भारत यात्रा गुजरी है, वहाँ से छत्रप या नेता भी मौजूद है। यह सोचने वाली बात है कि इसके बावजूद तमाम दबंग छत्रप नेता कांग्रेस के साथ है या साथ चल पाएंगे। लेकिन बैठक के संवाद में बार बार सभी को यही सोच है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। जो मौलिक अधिकार है एवं जनता की जरूरतों को सरकार खत्म करती जा रही है या अपने सत्ता पर ला खड़ा कर रही है। हर दल अपने तरीके से विचार बैठक में रखें। हालांकि इसी संवाद में आम आदमी पार्टी सवाल उठाया, दिल्ली में चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से मौजूद है और इसी चुनी हुई सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए भारत की बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अध्यादेश लाती है और इसका विरोध करने में कांग्रेस आनाकानी क्यों कर रही है। राजनीतिक के तौर पर इस आनाकानी को यह समझा जाए कि जो बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस चाहती है। लेकिन पहली बार बैठक में सहमति की जमीन पर यह सवाल छोटा पड़ गया। सवाल यह भी था कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिस लिहाज में पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी से लड़ रही है, चुनाव में लड़ती रहेगी
सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आना है, बीजेपी को हराना है, तो कोई न कोई प्लेटफॉर्म तो बनाना होगा, तैयार करना ही होगा। राहुल गांधी आगे बढ़ने को तैयार है, इसलिए विपक्ष अपनी कमान कांग्रेस के हाथों में देती नजर आ रही है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जुलाई को शिमला में होने वाले बैठक का आयोजन कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि 2019 चुनाव का परिणाम पर 2024 में कूदा जाए। यह सवाल नहीं है कि इस देश के भीतर में जो राजनीतिक समीकरण वोटरों के आश्रय चल रहा है, उसी वोटरों को ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ा रहा है। यह मुस्लिम वोट बैंक होगा, दलित वोट बैंक होगा, ओबीसी वोट बैंक भी हो सकता है। यानी जब जनता का विचार एक परिवर्तन की सोच है और यह पार्टियों की खोज रही है जिसके जरिए जिसे हराना है, यह सोचना मुश्किल है किसके राज्य में किसकी सत्ता के पीछे समूचा विपक्ष कतारबद्ध खड़ा हो जाए। यानी ममता बनर्जी का फॉर्मूला यह नहीं चलेगा जिसके लिए कांग्रेस जिन 52 सीटों पर जीतती है या जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है वहीं से लड़ेगी। समझना होगा कि सामाजिक समीकरणों को चूंकि बीजेपी सामाजिक समीकरणों के वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतती है और राहुल गांधी इसी समीकरणों के आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बीजेपी की हार हो सकती है।